नमस्कार दोस्तों। पहले तो प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जैसे कि आपको पता चल रहा है महामारी का दौर है, तो एक छोटा सा यह प्रयास है, तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का एक पैकेज सा बनाया हल्का सा, शायद किसी के काम आ सके। जैसे ऑक्सीजन की आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, तो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है जो हर कोई कर सकता है। जैसे सीधा बैठ के अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हुए सांस भरिए और आगे आते हुए सांस छोड़ दीजिए। दूसरा, हाथों को छाती के आगे लाइए और पीछे ले जाते हुए थोड़ा सा बॉडी को बेंड करना है और सांस भरते रहना है। तीसरा, हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ खोलिए और सांस भरिए। सूक्ष्म व्यायाम, एक हाथ पे ऐसे कीजिए सांस भरते हुए, फिर छोड़ दीजिए, दूसरे हाथ को। प्राणायाम तो आप लोग आजकल टीवी पे देखते ही होंगे। इसके साथ आप दो प्राणायाम भी जोड़ लीजिए, जैसे अनुलोम विलोम, एक नासिका से लेना, दूसरी से छोड़ना। भस्त्रिका सिंपल है, आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। भस्त्रिका, सांस भरना है और छोड़ना है, लंबे लंबे सांस लें। ये सारे जितने भी प्राणायाम हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। और दूसरी बात, लंग्स की एक्सरसाइज होती है, वो जो डायफ्राम है वो वर्कआउट होता है, जिससे लंग्स हमारे मजबूत होते हैं। जो बात लास्ट का है वो है कपालभाति। लेकिन कपालभाति आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कीजिए, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से कीजिए। जो कर सके उसे जरूर कीजिए। मैं नाक से सांस लेते हुए पेट को अंदर की तरफ धकेलना। सूक्ष्म व्यायाम हो गए। गर्दन को पीछे ले जाना, 10-15 बार गर्दन को पीछे ले जाइए सांस भरते हुए। हाथों को ऐसे जो करना है छाती के आगे से 10-15 बार कर लीजिए। हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम ये कर लीजिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए, 5 मिनट भस्त्रिका कर लीजिए और 3 से 5 मिनट कपालभाति। ये आपका टोटल 20 से 22 मिनट का पैकेज बनता है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बड़े बड़े प्रतिष्ठान के डॉक्टर्स तक बता रहे हैं, उल्टा लेट के, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेट जाइए और लंबे लंबे सांस लेते थोड़ा थोड़ा ऊपर उठिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठोड़ी के नीचे हाथ रख के आराम से सांस भरते हैं। आप अपना पिल्लो, एक पिल्लो पैरों के नीचे रख सकते हैं, एक पिल्लो पेट के नीचे रख सकते हैं और एक पिल्लो हाथों के नीचे रख के आराम से सिर्फ लेट जाइए। सिर्फ उल्टा लेटने से ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ये चीज मान चुके हैं। ये साइंटिफिक है, प्योर साइंस है। इसमें कुछ भी खास नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई नहीं कर सकता। हर आदमी जब बेड पे लेटा वो भी कर सकता है। इससे हमारे लंग्स के जो बैक पोर्शन है, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि अनअफेक्टेड है कोरोना से, वो रिवाइव होता है, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा वो भी देखिए। खान पान अपना सिंपल रखिए, बाहर का अवॉइड कीजिए, मसाले कम कीजिए, रात को हो सके तो दूध हल्दी से अपना दिन क्लोज कीजिए, गर्म पानी पीजिए, सबको मालूम है। और हो सके तो डाइट में सुबह शाम सारे, जैसे ये टैबलेट्स मिलती हैं अश्वगंधा की, किसी भी कंपनी की लीजिए, अश्वगंधा की टैबलेट, गिलोय घनवटी की टैबलेट्स और तुलसी, इन तीनों को मिला के एक एक टैबलेट आप सुबह शाम सारे परिवार में लीजिए। इससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। कोई नुकसान नहीं है इन चीजों का। अगर मैं एक एक पे आपको बताना शुरू करूं तो ग्रंथ लिख सकते हैं। लहसुन की 2 तुरई कोई खा सके, सिर्फ 2 तुरई लहसुन की लीजिए और 1 चम्मच शहद में डाल के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। गुड़ खाइए, घर का खाना खाइए, मसाले कम रखिए। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो आजकल ऑक्सीजन का जैसे आपको बताया कि दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, मारामारी हो रही है, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसके लिए बड़ी सेफ ड्रग्स होम्योपैथी में प्रूवन ड्रग्स हैं।
जैसे ये आती है कैम्फोरा, ये कैम्फोरा, ये आप टैबलेट्स फॉर्म में लेके 10-10 गोली, अगर कोई पेशेंट है जिसका 80-85 तक आ चुका है, 10-10 गोली एक 1-1.5 घंटे बाद ले सकता है। फिर भी अपने डॉक्टर से पूछिए, मैं डॉक्टर से पूछ के ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। एक ये आती है स्पीडोस्पर्मा, इसकी आप बूंदे ले सकते हैं। ये मदर टिंचर है, 1/4 ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर या आधा ग्लास या आधे से कम, 1/4 कप पानी में इसकी 10 से 20 बूंदे। अगर 90 से नीचे आ रहा है तो आप 10 बूंदे ले सकते हैं। अगर 95 से 90 तक आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसकी 5-5 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर और नीचे आ रहा है तो आप 20 बूंदे ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो इन चीज़ों का बताने का यही कारण है कि आप घबराएं नहीं, चीज़ें बहुत हैं, ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट है और ये प्रूवन है। और ये देखिए, ये है आपके आर्सेनिक एल्बम, ये आप प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं। ये डॉक्टर से पूछ के ही बता रहा हूं मैं। अगर घर पे किसी को नहीं भी है तो वो 10-10 गोली दिन में एक बारी 3 दिन तक ले ले। 10-10 गोली एक बारी 3 दिन तक लेनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन न रहे। 10 गोली दिन में एक बारी 3 दिन तक लेनी है। 10-15 दिन बाद फिर रिपीट कर ले। और अगर कोई पेशेंट है तो वो 10-10 गोली दिन में 3-4 बार ले सकता है, इजीली अवेलेबल है। तो ये सब बताने का मात्र यही कारण था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें बड़ी हैं, आप स्वस्थ रहिए, अफवाहों पर मत जाइए, और अगर जरूरत पड़े तो चीजें लीजिए, नहीं तो घर की खुराक से ये सब ठीक हो रहा है। थोड़ा सा परहेज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, सिंपल चीजें हैं। बाकी तो ऊपर प्रभु बैठे ही हैं, सबका ध्यान रखें, सब सुरक्षित रहें। जय हिंद।